छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने का अभियान पूरी तेजी से चल रहा है। सुरक्षा बलों के लगातार हो रहे हमलों से नक्सलियों के बस्तर में पांव उखड़ने लगे हैं और यही वजह है कि अब वो शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। पिछले दिनों राजधानी रायपुर में 2 नक्सलियों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और उनके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया। उधर सुकमा में भी नक्सलियों की हथियार बनाने वाली फैक्ट्री सुरक्षा बलों ने पकड़ी है। इस पूरे मोर्चे पर क्या कुछ हो रहा है, ये खबर देखिए। इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। तस्वीर में दिख रहे 2 लोगों का परिचय दे देते हैं। युवक का नाम जग्गू उर्फ रमेश है और युवती का नाम कमला है। लेकिन ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है, बल्कि इस तस्वीर में दिख रहे लोग हार्डकोर नक्सली हैं। इन्हीं दोनों हार्डकोर नक्सलियों को छत्तीसगढ़ की राजधानी से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में हुए खुलासे में पता चला कि ये 2 नक्सली 5 साल से मजदूर के भेष में रह रहे थे। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 25 सितंबर को इन्हें गिरफ्तार किया। मात्र 1800 रुपए का किराया देकर ये दोनों नक्सली किराए के मकान पर रह रहे थे। इनके ठिकाने से 10 तोला सोने का बिस्किट मिला है और बाकी की अन्य सामग्री भी मिली है। दोनों पर कुल 13 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बताया जा रहा है कि रायपुर में रहते हुए इन्हें नक्सल संगठन के लिए शहरी नेटवर्क मजबूत करने, फंडिंग जुटाने और सुरक्षित ठिकानों का बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस पर सियासत और राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस का साफ तौर पे आरोप है कि सरकार के नाक के नीचे नक्सली छुपे हुए थे, लेकिन उन पर कार्रवाइयां करने में सरकार को इतनी देरी हो गई है। वहीं पे भाजपा सरकार का ये दावा है कि सरकार नक्सलवाद को खत्म कर कर ही रहेगी। रमेश के अलावा कई और मेंबरों के रायपुर में छुपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में इस मामले पर अब प्रदेश की राजनीति गर्म है। कांग्रेस इसे सरकार के इंटेलिजेंस का फेलियर बता रही है। कांग्रेस भवन में होंगे तो बताओ, हम जाएंगे, हमारी पुलिस पकड़ेगी। अगर वहां से नक्सली आकर यहाँ रह रहे हैं, सरकार को पता नहीं है, तो इंटेलिजेंस फेलियर है। सियासत से दूर एक बात साफ है कि शहर में रह रहे नक्सली बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और इन्हें अर्बन नक्सली कहा जाता है। देखिए, 2-3 उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ये कि उनको लीडरशिप की आवश्यकता होती है। एक लीडरशिप जो है उनको शहर से भी चाहिए होती है। प्रोपेगेंडा वो जानते हैं कि ज़्यादा शहर के माध्यम से प्रोपेगेंडा जल्दी फैलता है रूरल एरिया की कंपैरिजन में, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो है वो है लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए। नक्सलियों के रायपुर में मिलने के कई कारण हो सकते हैं, जिसका पता लगाने के साथ साथ स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क की भी तह तक जाने में जुट चुकी है। लेकिन राजधानी रायपुर से हुई ये गिरफ्तारी साफ कह रही है, नक्सलियों की पहुंच अब जंगलों से निकलकर शहर की सड़कों तक फैल चुकी है। ऐसे में कांग्रेस ने इंटेलिजेंस पर सवाल खड़ा कर दिया है। देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या और बड़े खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हम बात कर रहे हैं पंकज मुकादी जी से। पंकज जी, बताइए, जिस तरीके से राजधानी रायपुर में 2 नक्सलियों को पकड़ा गया, ये पुलिस की चूक थी या पुलिस की सफलता? चूक तो बहुत सालों से चली आ रही है। फिलहाल तो इसे सफलता कहा जाएगा, और सफलता से ज़्यादा मामला ये है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री एक डेडलाइन के साथ कोई काम तय कर देते हैं तो राज्य सरकारें अपनी तमाम चूक और तमाम चीज़ें भूल जाती है। हमेशा कहा जाता है कि पुलिस, सेना या जो भी अर्धसैनिक बल हैं, अगर वो चाह लें तो किसी भी तरह के नक्सली या अपराधी नहीं रह सकते। छत्तीसगढ़ में भी अभियान यही दर्शाता है कि आप शहर में छिपे हुए नक्सलियों को भी पकड़ जाते हैं। तो चूक की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि नक्सलियों को पकड़ा जाना चाहिए। लगातार काम चल रहा है और अमित शाह लगातार इसको ट्रैक कर रहे हैं। इसलिए पहले हो सकता है कि अब तक चूक चली आ रही हो इतने सालों से कि ये नक्सली खुलेआम घूम रहे थे, इनकी संख्या बढ़ रही थी और ये वारदात को अंजाम दे रहे थे, फैक्ट्रियां चला रहे थे। सबको सब जानकारी में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जानकारी में नहीं होगा। लेकिन एक्शन अब हो रहा है, तो अब ये स्थिति ये है कि अब काम सही ढंग से चल रहा है, जो होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि जिस बार जो नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, उसमें बड़ी वजह वही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक अच्छा समन्वय है और केंद्र सरकार की या केंद्रीय गृह मंत्री की बड़ी सख्ती दिख रही है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का समन्वय तो है ही, लेकिन ये समन्वय तो पिछले 10 सालों में भी हो सकता था। लेकिन पहली बार इसलिए दिख रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने पूरे सूत्र अपने हाथ में रखे हैं और वो बहुत बारीकी से मॉनिटरिंग करते हैं। और जब अमित शाह कुछ भी मॉनिटरिंग करते हैं तो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक सबको ये डर बना रहता है कि थोड़ी भी चूक हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो नक्सलियों से ज़्यादा खुद को मुश्किल से बचाने के लिए सब लोग सक्रिय हैं।
तो आपको क्या लगता है कि नक्सलियों को जड़ से खत्म करना क्या उतना ही आसान होगा जितना कि दावा किया जा रहा है? देखिए, नक्सली जैसे कई संगठन देश में रहे हैं और उनको खत्म करने के दावे भी किए जाते रहे हैं, लेकिन पूरी तरह कोई भी संगठन कभी खत्म नहीं होता जिसकी जड़ें इतनी गहरी हो। ये हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए वो अंडरग्राउंड हो जाए और थोड़े दिन बाद फिर दिखाई दें, पर वो ताकत, वो क्षमता उनमें नहीं रह जाएगी। बिल्कुल, बड़ी बात कही आपने कि अंडरग्राउंड होने के बाद फिर से दोबारा ऐसे संगठन बार बार आते हैं, मगर यदि पूरी ताकत से इनको क्रश कर दिया जाए तो इतनी ताकत फिर नहीं दिखेगी। इस ऐसी ताकत जुटाने में फिर उनको लंबा वक्त लगेगा। तो इस मसले पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार और सुरक्षा बलों की लड़ाई अब अपने अंतिम और निर्णायक दौर में है। नक्सलियों के गढ़ में लगातार हो रहे हमलों से नक्सलियों के पैर तो बुरी तरह से उखड़ गए हैं, इसलिए अब वो जंगलों के पास के छोटे कस्बों में नहीं बल्कि भीड़ भरी राजधानी में ही पनाह लेने को आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस को शहरों में सतर्क रहना होगा, अर्बन और पुराने नक्सलियों से ऐसी ही सख्ती से निपटना होगा।